जिन दिनों अर्ज़ मुक़द्दस पर बेचारों पर, नहत्तों पर, बच्चों पर, औरतों पर बेशुमार गोलाबारी हो रही थी, आतिश व आहन बरस रहा था, तो ये वो शख्स था जो टीवी पर आया और इसने आके कहा कि इसको बिल्कुल तबाह हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। आज वही शख्स, इसका घर जल चुका है, इसका पूरी सनत जल चुकी है, इसकी ज़िंदगी जल चुकी है। जिस टीवी पे आकर ये खुशी मना रहा था अर्ज़ मुक़द्दस के बच्चों के मरने पर, वहाँ की ख़वातीन के मरने पर, वहीं बैठ के आज ये रोता हुआ पाया गया है और ये कहता है कि मेरा कुछ नहीं बचा। ये आग बिलाखिर कभी हमारे घरों को भी लगती है और पूरी टेक्नोलॉजी के बावजूद हम इसको बुझा नहीं सकते। तो अल्लाह की पकड़ इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद बड़ी सख्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमेरिका की आग पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर चुकी है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में जो आग लगी है, यानी जो शहर है लॉस एंजल्स, उसमें ऐसी तबाहकुन आग है जिसने अब तक 2 लाख अफराद को बेघर होने पर मजबूर कर दिया है। 6 जगह जंगलात में ये आग लगी है और आग बुझाने में अमेरिका जैसा मुल्क अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी के बावजूद, अपनी बेहतरीन मईशत के बावजूद अभी तक काबू नहीं पा सका। आग लगने के हकायक भी बड़े अजीब हैं और आग लगने के असरात पर जो तबसरे सामने आ रहे हैं उनमें भी एक बड़ी चौंका देने वाली चीज़ है। नाज़रीन इकराम, जहाँ तक आग लगने की बात है तो दुनिया हैरान है कि यानी इतना बड़ा मुल्क अमेरिका, उसके जंगलात में आग क्यों उसे बुझाई नहीं जा रही। आग लगने की वजूहात अगर देखी जाएँ तो वो भी खुदा की तरफ से एक वार्निंग लगती है। कहा जाता है कि पहले इन जंगलात में बेइंतहा बारिशें हुई, जिससे खुद रो जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो बड़ी ज़्यादा हो गई, बहुत सब्ज़ा हो गया सड़कों पर हर जगह। फिर यह हुआ कि शदीद कहत साली हुई और फिर आग लगने की वजूहात में कहा जाता है कि आबादी चूँकि वहाँ बहुत बढ़ गई है तो बिजली की तारें बहुत गुजरती हैं, तारें गिरने की वजह से जंगल में आग लगी है। यहाँ जब आग लगती है तो उसको अगर 15 मिनट के अंदर अंदर बुझाने वाले फायर फाइटर्स पहुंच जाएं तो ठीक है, वरना वो काबू से बाहर हो जाती है। तो बहरहाल इस वक्त काबू से बाहर है। मुख्तलिफ रियासतों से, काउंटी से यहाँ आग बुझाने वाले फायर फाइटर आ रहे हैं, लेकिन आग लगने के बाद इस तरह लोग घरों से निकले हैं कि पूरे कपड़े भी वो नहीं पहन सके। यहाँ ये सबसे एक यानी बड़ी रियासत माशी एतबार से, IT के एतबार से समझी जाती है। तमाम बड़ी बड़ी जो IT कंपनीज़ हैं, जो सोशल मीडिया की कंपनीज़ हैं, उसके दफातर इसी जगह हैं। यहाँ की GDP अगर आप देखें तो कई मुल्कों से ज़्यादा इस रियासत की GDP होती है। लेकिन जब इन लोगों को अपने घर छोड़ के, आसाइशें छोड़ कर निकलना पड़ा है तो कुछ भी ये अपने पास नहीं ले जा सके। यहाँ तक कि हॉलीवुड जो मशहूर है फिल्मी एतबार से पूरी दुनिया में और बहुत अमीर तरीन लोग यहाँ रहते हैं, 11-11 मिलियन का उनका एक घर होता है, सब खाकिस्तर हो चुका है, सब तबाह हो चुका है। ख़ास तौर पर एक वीडियो, एक तस्वीर वो बहुत वायरल हुई है। ये जेम्स वुड एक कोई फिल्मी शख्सियत है, अदाकार है हॉलीवुड का। जिन दिनों अर्ज़ मुक़द्दस पर बेचारों पर, नहत्तों पर, बच्चों पर, औरतों पर बेशुमार गोलाबारी हो रही थी, आतिश व आहन बरस रहा था, तो ये वो शख्स था जो टीवी पर आया और इसने आके कहा कि इसको बिल्कुल तबाह हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। आज वही शख्स, इसका घर जल चुका है, इसका पूरी सनत जल चुकी है, इसकी ज़िंदगी जल चुकी है। जिस टीवी पे आकर ये खुशी मना रहा था अर्ज़ मुक़द्दस के बच्चों के मरने पर, वहाँ की ख़वातीन के मरने पर, वहीं बैठ के आज ये रोता हुआ पाया गया है और ये कहता है कि मेरा कुछ नहीं बचा। बहरहाल ये बहुत बड़ी एक वार्निंग है, तंबीह है, बहुत बड़ी खौफनाक चीज़ है। हम तो यही कहते हैं कि इंसानों पर आई हुई हर आफत से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जब किसी और का घर जलता है, किसी और के बच्चे जलते हैं, किसी और के यानी शहर जलते हैं, तो फिर हम उसमें ईंधन डाल रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो फिर वक्त आता है कि ये आग बिलाखिर कभी हमारे घरों को भी लगती है और पूरी टेक्नोलॉजी के बावजूद हम इसको बुझा नहीं सकते। तो अल्लाह की पकड़ इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद बड़ी सख्त है। आग बुझाने में अमेरिकन रियासत क्यों नाकाम रही है? वजह यह है कि इस कदर तेज़ आंधी चल रही है। वो सारी चीज़ें जो पहले बताई हैं कि पहले बेइंतहा बारिशें हुई, सब्ज़ा बहुत हो गया, फिर बेइंतहा खुश्क साली आई और वो सारा ईंधन बन गया। फिर जब आग लगी है तो 196 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ऐसी आंधियाँ चली हैं कि उन्होंने वाक़तन इस आग को जंगल की आग बना दिया है और बेकाबू कर दिया और इस पर काबू अभी तक पाया नहीं जा सका। बहरहाल ये जब चीज़ें इस तरह इंसान गिरफ्त में आता है तो फिर वो उसकी सारी चीज़ें, सारी अकल, साइंस, टेक्नोलॉजी
بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ صرف اللہ کی پناہ میں بندے کو پناہ ملتی ہے، صرف اللہ کی حفاظت میں بندہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ قدرتی آفات ہیں ان سے بھی ہمیں نمٹنے کی توفیق دے اور ان سے بچنے کی توفیق دے، اور جو ہماری آتش و آہن سے ہم انسانیت کا بیڑا غرق کرتے ہیں، نسلوں کی نسلیں کچل ڈالتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں ان مراحل میں اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔